श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबाद्य चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों से शंख, चक्र, कृपाल और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना से देवताओं के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गम का उत्तम वचनों द्वारा स्वातन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समूह ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को प्राप्त कर रखा है, समान देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बाल का वर्णन करने से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन, अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस आचित्र रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पाप क्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए अपने अद्वितीय चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आपसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आप अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकृता परा प्राकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्त का कारण हैं, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्र महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा औद्धृत्य के मनोहर पठों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छयो ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वर्ता, खेती व आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतरने वाली नाव का रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवान लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ग की मनोहर कांति से कामनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी,
वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देख कर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मिलित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता है तथा वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर पापियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हारने वाली देवी आपके सिवा दूसरी और कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। भी इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्त से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौधियाकर जो असुर की आँख फूट गई, उसके कारण यही है कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आदान प्रदान करने वाले आपको सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रु अपार भी आपकी दया ही प्रकट करते हैं। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपको सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आपसे ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचा है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिका के आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिका के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरीय अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इन भूलोकों की रक्षा करें। अंबिका के आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की तथा देवी ने प्रसन्नता होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस स्तुति की अभिलाषा करते हो उसे मांगो, जिस वस्तु को तुम चाहते हो
हैं। देवता बोले, भगवती ने हम सब इच्छाओं को पूर्ण कर दिया है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्रोत का आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए हम सदा आप उन पर प्रसन्न हों। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं से अंतर ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाले वे देवी दुष्ट दैत्य तथा शुंभ निशुंभ वध करने तथा सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सार्वसिक मंत्र की कथाओं के अंतर्गत देवी महात्मा के संक्रांति स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा होता है। अब आगे आप सुनेंगे 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुख मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना विनियोग। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान, जो आपके कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख और मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि देवताओं का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी में निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया था। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे थे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे थे। उन देवों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया था। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय घर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेव शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति व भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरा और धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी तथा सुखपूर्वक देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि तथा सिद्धि रूप देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैसृत राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वणी यह स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, सरा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार है, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूताकृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं और उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार
बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी तथा सब पापियों प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरीय हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए सभी देवता जिन पापेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्त से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की ओर जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ही कहते हैं राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति करते थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकाग्रचित हुए हैं समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को उससे अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के व्रत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं नहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वरी, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चैश्रव घोड़ा, यह सब आपके इंद्र से ले लिया है। हंसों में जूता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, यह अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिनी नाम की माला भेंट की है जो केयूरों से सुशोभित है और जिसके कमल अभी कोहलाने लगे नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की
उन क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले इस सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते हैं? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रामाणीय प्रदेश में मौजूद थी। गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के में परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रैलोक की मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञ भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोक में जिनकी श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जाने में अस्त्र रत्न उच्च आश्रय प्रकट हुआ है, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितनी रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या फिर मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वर्ण करने से तुम्हारे तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराईं और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। मैं तुम्हें संग्राम में जीत लेगा, वो मेरा अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वह मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें। मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम तो बड़ी ही घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करें। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए हैं, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करें, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले ली है। अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है यह सब दैत्यराज के सामने आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़ेगा वो करेंगे। 5वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो देवी मैया की जय। अब आइए सुनते हैं 6वां अध्याय। मैं सर्व ज्ञानेश्वर भैरव के अखंड में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाले मणियों की विशाल माला से उनका देहावलन उद्यासित हो रहा है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला
कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा ही आमर्ष हुआ और उनके दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। देवी के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक कहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष और गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तो शुंभ निशुंभ के चलिए, यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम्हारे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी को यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा और जब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया, फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे श्यांकों और शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दना के बालों को हिलटप हुआ और असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों का पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़े से और कितनों ही महादैत्यों को पकड़कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा कितने गर्जना के बाल हिलते हुए उसके दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला था, उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस राज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, वे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत ही बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसके लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के ही मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ में शीघ्र ही लेकर लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में वर्णित मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी मध्य के धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा होता है। अब 7वां अध्याय जो होगा वो होगा चंडमुंड का वध।